एक कदम ईश्वर की ओर। प्राप्त है नहीं दूर है नहीं पास है, नहीं आत्म पाने के लिए करना पड़े आयास है। कैसे ठीक है? आत्मा अपना स्वरूप है तो सदा ही प्राप्त अपना स्वरूप कर नहीं है। तो आत्मा अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप देह मान लिया, उल्टा कर दिया, बस एक गड़बड़। स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर आत्मा कभी नहीं होता, आत्मा कभी पराया नहीं होता। छोड़ के चला जाएगा आपको, आत्मा कभी नहीं छोड़ता आपको, तो अपना स्वरूप है। आत्मा अपना स्वरूप है और बाकी सब अपना स्वरूप नहीं, अनात्मा है। अनात्मा तो होता ही नहीं, हाथ रहा कहीं। आत्मा का अपना स्वरूप है, न पास है न दूर है, वो तो अपना स्वरूप है। अपने से भिन्न हो तो पास दूर हो, अपना स्वरूप नहीं हो तो पास दूर का। अपने से भिन्न हो तो पास भी हो और दूर भी हो। वो अपना आप है, वो क्या पास और क्या दूर। इतना आत्मा सदा ही प्राप्त होता नहीं। आत्मा ना तो किसी की सिद्धि नहीं होगी, आत्मा से सब सिद्धि हो रही है। आत्म प्रकाश में ये सब दिख रहा है, आत्म प्रकाश में तो कोई दिख ही नहीं। आत्म प्रकाश में सब दिख रहा है, हम प्रकाशित वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते। जिस प्रकाश में सब दिख रहा है उस प्रकाश को नहीं देखते, हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुएं सब बदलने वाले विनाशी हैं और प्रकाश सदा रहने वाला है। वस्तु रहे न रहे, प्रकाश सदा रहता है। वस्तु का भाव कोई प्रकाशता है, वस्तु के भाव, वस्तु है तभी, वस्तु न रहे तभी सबको प्रकाशता है। भाव कभी अभाव कभी। प्रकाश वस्तु रहे या न रहे, उसे प्रकाश का कुछ लेना देना नहीं। प्रकाश तो प्रकाश करता ही रहेगा। ऐसे ही संसार रहे न रहे, वो आत्म ज्योति सदा ही प्रकाश रहेगी। उस आत्म ज्योति का सही अनुभव कैसे हो? उस एक अखंड आत्म ज्योति का माना दर्शन कैसे हो? बस अनात्मा को छोड़ दो तो आत्मा ही रह जाएगा। अनात्मा को हम पकड़े बैठे हैं, ये इंद्रिय मन बुद्धि शरीर संसार सब अनात्मा है, इन्हीं को अपना मान बैठे। जो अपना नहीं है इनको छोड़ दो तो आत्मा ही शेष बच जाएगा। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको फिर छोड़ देना ही बस उसकी प्राप्ति है। त्यागा शांति रंतरम, उनके त्याग करते ही तुरंत फिर देरी नहीं लगती। हम इनको त्याग नहीं करते, खाली सुनते ही हैं। ये इंद्रिय मन बुद्धि अपना नहीं है, नहीं तो अपने साथ मान लिया कि इनके बिना हम रह नहीं सकेंगे। ऐसी बुद्धि हो गई, देर कर लिया, कितना भी देर करे रहेंगे नहीं। शरीर भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं, प्राण भी छोड़ के चला जाएगा। प्राण भी अपना नहीं है, जो अपना नहीं है उसके सामने अपना मान लिया। तो जाते वक्त नाम दुख लेके जाते हैं। जाते हैं और इन्हीं को लालन पालन करते हैं, इन्हीं के सेवा करते हैं कि बने रहें, तो कभी बने रहते नहीं। समझे बात क्या है? वो तो बने नहीं रहते, मगर जिन महापुरुषों ने साधना करके साधक अवस्था में सिद्ध बन गए, तो वो भी तो शरीर उनका भी तो चलता रहता है। जिस शरीर से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो भी शरीर चलता है, अज्ञानियों का भी शरीर चलता है। उनके शरीर में आत्म बुद्धि नहीं होता, उनको शरीर को काट दो, सूली पर चढ़ा दो, उनको दुख नहीं होगा। अज्ञानी को दुख होता जरा जरा सब बात में।
ज्ञानियों के शरीर को सूली पर चढ़ा दो, गोटी गोटी काट दो, खाल खींच लो, उनको जरा सा भी दुख नहीं होता। हाँ जी। हालांकि अज्ञानियों से भी जिन सिद्ध अवस्था में व्यवहार वो अच्छी तरह करते हैं, अज्ञानी उनसे भूल करते हैं वो नहीं करते हैं। अज्ञानी व्यवहार वासना कामना के स्वार्थ से करता है, उनके कोई कामना स्वार्थ नहीं है, उनके कर्म लोक हित के लिए होगा, अपने लिए नहीं है। अज्ञानी अपने लिए करता है, उनका क्रियाकर्म अपने लिए नहीं होता, लोक हित के लिए होता है। और दूसरे उसमें कर्तापना नहीं होता, भोक्तापना भी नहीं है, कर्म भी दिव्य होता है, उनके आदर्श होता है। अपना स्वार्थ छोड़ दिया इसलिए उनके कर्म दिव्य होते हैं। उनमें कोई स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं। अज्ञानी में वासना भरा हुआ है, वासना करके कर्म करता है, वासना का पूर्ति के लिए बंधन है, वासना ही बंधन है, निर्वासना हो जाना मुक्ति है। निर्वासना होना ही मुक्ति है। सब वासना है, बंधन है, कर्तापना भोक्तापना भी रहेगा। वासना हो जाए, न कर्तापना न भोक्तापना, मुक्त हो गया, आपके कर्म में दिव्य कर्म होता है, लोक हित के लिए आदर्श होता है। लोक हित के लिए उनका कर्म आदर्श होता है। वहाँ कहते हैं कि कर्ता हमेशा थक जाता है। कर्ता जो करता है वो हमेशा थक जाता है। हमें कर्तापना नहीं होता ना। अच्छा, कर्तापना नहीं होता, हमें कर्तापना भोक्तापना नहीं होता, तो कैसे थकेंगे? लोक हित के लिए करते हैं लेकिन कर्तापना नहीं होता है। लोक हित के लिए अपने लिए करता बहुत बन जाए, अपने लिए करता और बंधन में है, अपने लिए नहीं करता तो बंधन कहाँ जाए? अपने लिए कर्म करना बंधन है, अपने लिए नहीं करते, जो लोक हित के लिए करता है। लोक का कल्याण होगा, अपना भी कल्याण होगा, उसका कल्याण तो हो ही गया। अपने लिए नहीं करता ना, अपने लिए उसको कुछ चाहिए नहीं, सब वासना खत्म हो गया, परमानंद और आत्मानंद की प्राप्ति हो गई, आत्मानंद मिल गया और क्या चाहिए उसको? अब आनंद औरों का बांटता है, जो उसके संपर्क में आएगा उसको मिल जाएगा। अच्छा, जो उनके संपर्क में आएगा उनको आनंद ही कर देंगे। हाँ, आत्मा सदा ही प्राप्त है, नहीं दूर है, नहीं पास है, नहीं आत्म पाने के लिए करना पड़े आयास। इसके लिए कोई आयास से नहीं करना पड़ता, आयास से जब मिलेगा उन्हीं से नहीं होता, जो कि आयास परिश्रम से मिलेगा उन्हीं से नहीं होगा। जो नीत है वो तो सदा ही प्राप्त है, अप्राप्त कभी हुआ ही नहीं, जो प्राप्त होगा वो सदा रहेगा नहीं, जो प्राप्त होगा सदा नहीं रहेगा, जो सदा है वो सदा ही प्राप्त है, अप्राप्त कभी हुआ ही नहीं। संकल्प देता छोड़ जो सो आप में टिक जाए है, जब आप अपना आप है भय शोक सब भग जाए है। और संकल्प छोड़ दे और स्वरूप में टिक जाएगा। और संकल्प करता तो जीव है, संसार है, मन संकल्प छोड़ दे तो ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, और संकल्प करता तो संसार में स्थिति है। अगर ईश्वर का ब्रह्म का संकल्प करता है फिर भी फंस जाएगा। ब्रह्म का संकल्प करता ब्रह्म रूप हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य हूँ, मुक्त हूँ, तो वो रूप हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू ईश का भी ईश है,
तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। ये कैसे? स्वर्ग क्यों चाहता है? धन धाम स्वर्ग जो है क्यों चाहता है? तो ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वर को तूने बनाया है और उन्हीं के स्वर्ग को चाहता है। ईश्वर तेरे संकल्प से बना है, तो ईश्वरों का भी ईश्वर है। तेरे चरण पर ब्रह्मादिक देवता आशीष दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु भी तेरे से डरते हैं, अब तू उनसे डरता है, तू उनकी पूजा करता है। ये उल्टा हो गया ना। वो सबका पूजनीय, वो सबका पूजा करने लगा। ब्रह्मादिक देवता भी तेरे को पूजा करते हैं, तेरे दर्शन की इच्छा करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो बात परमेश्वर होता है। ब्रह्मा भी उनको, विष्णु भी उनको दर्शन की इच्छा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके दर्शन की इच्छा करते हैं। हाँ, ये माया क्या है ना, माया से पार हो गया। ये माया के गुणों के अधिपति हैं, गुणों के मालिक हैं। तो सही जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऊपर रहते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञान पाने वाला तो भूपाल पे ही घूमते फिरते हैं। हाँ, ये गुणों में है, वो गुणातीत होता है। सत्वगुण विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है, तमोगुण शंकर है और गुणातीत है। सभी जन्म से मरते हैं और उसका जन्म मरण छूट गया, तो जन्म मरण से मुक्त हो गया। जी, जो सिद्ध दिया है चाहता तुझसे ही सब कुछ सिद्ध है। ब्रह्मांड भर है कल्पना, तू सिद्ध एक प्रसिद्ध है। सारा ब्रह्मांड तेरी कल्पना है। तेरे से बढ़ के सिद्ध कौन है? ब्रह्मांड में जितने सिद्ध है सब है, सब तेरी कल्पना है। सब देवता ईश्वर सब तेरी कल्पना है। तो सिद्धों का सिद्ध, ईश्वरों का ईश्वर, कालों का काल है। काल का भी काल तू है, काल तेरी कल्पना है। काल भी तेरे से डरता है। जो काल से ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरता, उनको भी काल खा जाता है। वो काल तेरे से डरता है, तो काल का भी काल है। तेरे से बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं ईश्वर है। सब तेरे नीचे है और सब तेरे से डरते हैं। तो उसके सबसे डरने लग गया। ये स्थूल शरीर में अभिमान करके फंस गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर है। अच्छा जी, बस इस शरीर दे अभिमान से ही सारे कष्ट मोल लिए हैं। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम पर चाह करके श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तेरे से श्रेष्ठ में कोई सब पहले था ना, बहन आगे होगा भी नहीं। और तो चाह करके दिन बन गया, चाह छोड़ गए, तो तेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। समझी चाहे क्यों चुकी है? तो चाह क्यों चिपक गई है? चाह चिपक गए देह अभिमान करके। देह का अभिमान कर तो सब का मिट गया और सब कर्म जल गया। देह के साथ मिलकर कर्म किया है ना, वही से भुगता है। देह अंतःकरण भी साथ में लिया जाता है, मन बुद्धि के सिर्फ स्थूल देह सबके साथ मिला हुआ है। सबका अपना मान बैठा है। अपना किसी का नाम माने तो मुक्त है, किसी का मानेगा तो बंधन में है। किसी को भी अपना माना तो बंधन है। यहाँ तक भी अपने इष्ट को भी अपना नहीं मानना है। अपने सिवा कोई नहीं है, न इष्ट है न अनिष्ट है। इष्ट भी नहीं है, अनिष्ट भी नहीं है। आत्मा के सिवा न कोई इष्ट है न अनिष्ट है, न सत्य है न सत्य है। ऐसे आत्मा है, वही आत्मा तू है।
अपने का शरीर मान के सारे दुख मन लगे माँ का सिवा कुछ नहीं है। अगर है तो सब विनाशी नाशवान है। जो नाशवान को चाहता है नाश हो जाता है और विनाशी को चाहे तो मुक्त हो जाता है। अविनाशी को चाहे तो मुक्त हो जाता है और विनाशी को चाहने सुने अब चाह छोड़ो तो अविनाशी है। अच्छा, चाह छोड़ो तो विनाशी है। चाह किसकी भी करो तो विनाश होगा ही, किसी की भी चाह करो। चाह विनाशी वस्तुओं को होता है, तो विनाशी वस्तुओं को चाह छोड़ दो तो अविनाशी तो ही है। अविनाशी के लिए कुछ करना नहीं है। तो सही आपके कहने से तो हुआ कि विनाशी की चाह छोड़ो, अविनाशी तो स्वतः सिद्ध है। और विनाशी की चाह स्वामी जी बारंबार विचार करने से छूटेगी। विनाशी का चाह दया ईमान छोड़ने से है। देह के लिए सब कुछ चाहिए, देह के लिए चाहिए, देह के संबंधियों के लिए चाहिए, अपने लिए आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं। तो सच्चिदानंद परमानंद है, उसको क्या चाहिए? देह सुखी रहे, देह निरोग रहे, देह के संबंधी भी सुखी रहे और देह से जितना संबंध है उसका भी सीमित बांधव भी सुखी रहे। सबका बोझा अपने पर ले लिया, तो अपना शरीर का बोझा था ही, औरों को भी ले लिया अपने को। हालांकि बोझा से किसी से कुछ लाभ होता नहीं है, यही बोझा उठाए फिरता है। स्वामी जी कुटुंब में एक ही कमाने वाला होता है, पिता सबसे बड़ा, तो सबका वो बोझा नहीं ढोता है, कमा के लाता है तो बच्चे खाते हैं। और मर गया, कमाने वाला मर गया तो सब मर जाएंगे। अगर इसी के ऊपर बोझा होता है तो उससे मरते ही सब मर जाना चाहिए। सबके अपना अपना प्रारब्ध है, सब अपने अपने प्रारब्ध के भोग रहे हैं, कोई किसी को नहीं कुछ करता। प्रश्न आया है किसी महाशय का, कहते हैं फिर तो आदमी कुछ करे ही नहीं, प्रारब्ध अपने आप खिलाएगा। हाँ, प्रारब्ध तो लिखा हुआ मिलेगा ही। तो करो तो भगवान के भजन करो, भगवान प्राप्ति के उपाय करो। यह प्रारब्ध में नहीं है, जो करेगा उसको हो जाएगा। भूमक के लिए जतन करता हो तो पहले लिखा हुआ है, जतन से थोड़े मिलेगा। भोग जतन से नहीं मिलता, जतन से मिलता तो आज कोई दरिद्र नहीं होता। भोग इच्छा से मिलता तो आज कोई दरिद्र नहीं होता। सभी चाहते हैं अच्छे सच्चे भोग मिले, और सबको सुलभ कहा है, इनका प्रारब्ध में नहीं है। ये तो ऐसे हुआ, आज का कर्म कल का प्रारब्ध बन जाता है। वही तो होता है वही प्रारब्ध बनता होता है। पहले किया हुआ कर्म आज वो प्रारब्ध बन गया, आज करोगे आगे प्रारब्ध बनेगा। हाथ बांध के बैठोगे तो भाई प्रारब्ध ऐसा भूख मर गए कहाँ गए। जो भी कार्य होता है उसको प्रारब्ध क्यों सुन जाएगा। ये जो भी क्रिया हो रही है उसमें हम करें कुछ नहीं है, प्रारब्ध द्वारा हाथ चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी क्रिया हो रही है प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। जो भी कर्म है आपके देहात के लिखे को कहते हैं तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है। मेरे से सब तरह से भास रहा है, वो नहीं तो कोई नहीं, वो नहीं तो कोई नहीं। तेरे से सब भास रहा, तेरे में भास रहा, तेरे से भास रहा, तेरे में भास रहा है, और तू ही नहीं भास रहा है। भास रहा पहले वही, और उधर ध्यान आकर वस्तुओं पर ध्यान हमारा जाता है। अच्छा, सही वस्तुओं पर ध्यान जाता है कि कल्पनाओं पर ध्यान जाता है? कल्पना ही वस्तु बना,
वस्तु कल्पना मात्र होता है, वस्तु कल्पना मात्र होता है, और कुछ होता है कल्पना ही, हमारी कल्पना ही सामने वो वस्तु ऐसे रूप लेके आ जाती है। चेतन जो है सब सभी कल्पना है। वाह वाह जी सर। कि वस्तु चाहता नहीं मिलता जी मेरी कल्पना किया हुआ वस्तु जी वस्तु चाहता तो मिलता नहीं। हाँ मैं भी देख अपने कल्पना किया वस्तु चाहते हैं वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता, चार छोड़ता सब तेरे आके मिल जाएगी। चार छोड़ते ही सब आके मिलेंगे और चाहने से तो वो भी नहीं मिलते। चाहे अपनी कल्पना कहता क्या, अपनी छाया को पकड़ना चलो तो हाथ नहीं आएगा। छाया को पकड़ना छोड़ दो तो पीछे होकर चलो तो अपने आप आ जाएंगे। संकल्प कल्पना ये वस्तुएं अपने संकल्प से बने हैं। संकल्प छोड़ो सब तुम्हारे में आके मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएगा। कोई चाह भी नहीं रहेगी, अपने आप मिल जाएंगे। जितने भोग है सब अपने आप मिल जाएंगे। जिन्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, जितना सुख संपत्ति है संसार में वे बुलाए मिल जाएगी धर्मात्मा को। जिन्हें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहुंच जाए तो आए। धर्मात्मा के पास सब अपने आप भागे दौड़े आते हैं। और लात भी माता रहेगा तभी नहीं जाएगा वो। उल्टा भोगों के पीछे पड़े, भोग लात मारता है, मिलता नहीं फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हैं। भोग लात मारता है, मिलता नहीं फिर भी उसी के पीछे पड़े रहते हैं। भोगों के इच्छा छोड़ते हैं, सब देर बुलाए आ जाती है। हाँ तो फिर भोग इच्छा छोड़, फिर भोग इच्छा छूटे कैसे है ये सोचना है। अच्छा जी ये विचार बता दो कैसे छूटे वैराग कैसे आए भोगों से? भोगों से वैराग जब ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य बना लो, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना है, फिर उसके साधन के तरफ चल पड़ो तो सब भोग वासना निकल जाएगी और सब वासनाएं पूरा भी हो जाएगी। ईश्वर की तरफ चलोगे और सारे दुर्गुण भी मिट जाएंगे और ईश्वर विमुख होकर के जो चाहोगे कुछ भी पूरा नहीं होगा। ईश्वर के विमुख होकर के जो भी चाहोगे करोगे तो कोई पूरा नहीं होगा। तो हो भी गया तो ठहरेगा नहीं। अच्छा हो भी गया तो ठहरेगा नहीं। संसार की चाह पूरी भी हो गई तो जब भोगने वाला नहीं रहेगा, जब भोग नहीं रहेगा। धन किस लिए है चाहता तू आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने वह तू महाशक्तिशाल है। सच्चा धनी वही जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। नित्य संतुष्ट कौन रहता है? जो आत्मा में आत्मा रानी है, जिसके आत्मा में ही आराम मिल गया, आत्म तृप्ति आत्म संतुष्टि, आत्मा में जिसका आनंद मिल गया वो बाहर का कुछ नहीं चाहता, वो तृप्त है और उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको अपने में आनंद मिल गया और बाहर से क्यों जाएगा? जी आनंद के लिए जो मारे मारे फिरते हैं, जिसको अपने में मिल गया उसका बाहर क्यों जाएगा फिर? अच्छा सर जी, कोई अपने को बड़े संत करवाते हैं, वक्ता करवाते हैं और फिर वैज्ञानी है ऐसा भी ढिंडोरा पीटते हैं और फिर बाहर रस लेने की चाहना करते हैं, तो माना भी अंदर नहीं रस मिला होगा। ज्ञानी ढिंडोरा नहीं पीटता। ज्ञानी में ज्ञानी ऐसा ज्ञान भी ऐसा अभिमान है अभी, वो मुक्त नहीं होगा। भले ऊपर के लोगों में जाएगा पर मुक्त नहीं होगा। ज्ञान का ईमान, सुख का ईमान, यह भी बंधन है, यह भी मुक्त नहीं होने जाएगा। ऊपर के लोगों में भले चला जाए तो मुक्त नहीं होगा।
माना वो भोगों में अगर रस ले रहे हैं तो अभी उनको अंदर तृप्ति नहीं है। अन्य ज्ञान तो है उसको, और सुख भी है, और 7 शास्त्रों के मन को जान भी गया है। अच्छा, अभी सतो गुण में है, गुणातीत नहीं गया। अच्छा, गुणों में ही है। गुणातीत के लक्षण, गुणातीत कैसे मान हुए और उनके लक्षण बता। क्षमता आ जाएगी, मान अपमान में सम, हानि लाभ में सब, जन्म मरण में सम। क्षमता जो है गुणातीत है, और विषमता सब गुणों में होता है। कभी जी ये तो आपने गुण बताए, सौन संवेदन, वो आप ही आप जानेगा, दूसरा तो कोई नहीं जानेगा। दूसरा को जानने की क्या जरूरत, ज्ञानी के गति के ज्ञानी जानेगा, ज्ञानी क्या जानेगा। ज्ञानी के लक्षण बता दिया है कि क्षमता होती है, दुख सुख में सम रहना, हानि लाभ में सम रहना, बैरी मित्र को समान समझना, लक्षण है ज्ञानी के। हरक शोक जातो नहीं, बैरी मित्र समान, का नानक सुनरे मना, मुक्त पुरुष तेजा। हरक शोक नहीं होता आपको, चाहे उसके सारे परिवार में सो जा, सारे धन में सो जा, फिर भी शोक नहीं होगा, या सारे सुख मिल जा, त्रिलोकी के राज मिल जा, तभी सुखी नहीं होगा। अब बैरी हो या मित्र हो, चार तो अपना मित्र ही जानता है, बैरी कोई नहीं होता। तो मुक्त पुरुष है, तो ज्ञानी है। ये तो माना अपने आप को संभालते रहना, ऐसी हमारी क्षमता है, तो अपने ही जाने, और तो कोई नहीं जान पाएगा। चारों को जनाने के लिए तो चाहता है। नहीं सही, वो तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसी मालूम कैसे पड़े कि भाई ये क्षमता में है। और बाहर का लक्षण तो है नहीं। हाँ, बाहर में रोता हुआ भी, गाता हुआ भी अंदर शांति है। बाहर में रो रहा है, लड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, फिर भी अंदर में शांति है उसकी। उसका कर्म माता के पात्र जैसा होता है। माता के पात्र सब काम ठीक करता है, और अंदर में उनको जानते हैं कि ये तो शांति है, वो तो पाठ कर रहा हूँ। बाहर में राम राम युद्ध हो रहा है, और युद्ध के बाद दोनों मिलकर साथ खाते पीछे हंसते करते हैं, तो पाठ होना है ना। साथ में लड़ाई भी करते हैं राम राम के, और पाठ खत्म हो गया, दोनों साथी खाते पीछे सोते बोलते चलते हंसते हैं। सुख सही ज्ञानी का पाठ होता है। हंसता हुआ भी हंसता नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं, खाता हुआ भी खाता नहीं, सोता हुआ सोता नहीं, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अपना कर्तापना का ईमान नहीं होता, और युद्ध भी करता है, और जग भी करता है, फिर भी शांति इससे बनी रहती है। उससे शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सही ये बताओ कि कैसे ज्ञानियों के संतों के संग में रहे तो लाभ मिले। अभी वहाँ ऐसे तो साधक ऐसे में रहेगा, वो सब क्रियाएं करता रहेगा, तो उनके सामने रहेगा, बोले कि गुरु जी ऐसे करते हैं, उनको तो संदेह हो जाएगा। हाँ, तो गुरु कहते हैं वो सुनो, गुरु कहते हैं वो नहीं, गुरु कहते हैं वो सुनो, और गुरु क्या कहते हैं वो नहीं, उनसे करने का नकल न करो, फिर धोखा हो जाएगा। फिर गुरु का शिष्य है, गुरु शिष्यों के कहते थे मछली नहीं खाना, मांस नहीं खाना, और गुरु जी खाते थे। अच्छा, तो शिष्यों ने छिप छिप के खाने लगे हुए। अच्छा, तो गुरु जी खाते हैं तो हमें क्यों न खाए। अच्छा, तो गुरु जी उनको माना करते थे। एक दिन गुरु जी ने देख लिया मछली खाते, तो मैंने कहा रे दोस्तों, मेरे को मना किया है कि मछली नहीं खाना चाहिए, तो खाता है, अभी तक खाते हो। किसी ने कह दिया। तो गुरु ने कहा
मछली जिंदा निकाल दिया ताकि तो भी निकाल। ऐसे समर्थवान गुरु हो तो उनको छूट है। तो गुरु कहता है वो सुनो, जो करते हैं वो न देखो। भगवान ने तो बर्तन उठा लिया, तुझे उठाएगा नहीं जी। तो गीता कहते हैं उसको करो, गीता में जो उनका दिया वो मानो। गुरु के करने देखोगे तो गुरु का सामर्थ्य है, जो क्या कर सकता तेरे से तोड़ा नहीं जी। तो फिर जो कहे वो सुनो जी। तो करते क्या है उनको देखोगे तो भ्रम में पड़ जाएगा। थोड़ा सा सुख को कहाँ है ढूंढता तू, आप सुख भंडार है, तेरे ही सुख आभास को सुखी मानता संसार है। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है। अजय तज दे विषय सुख यदि तुझे है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। विषय सुख तजने के बाद विषय में राग द्वेष न रहे। अच्छा, विषय तो सेवन करे पर राग